सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी हमारी। लास्ट टाइम मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाला था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा 2 मार्क्स के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बीम का एक सिंगल स्लिट पर। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनेगी भैया, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर आप कांटेक्ट कर लें। जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पर आप नोट्स हमसे ले सकते हो। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ अ या फिर ऑफ सिंगल स्लिट। तो थोड़ा सा भैया 12th वाला करेंगे। यंग्स मॉडुलस पढ़ा हमने, यानी हमने स्लिट वाला पोर्शन वहाँ पे थोड़ा सा किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लें, डिफ्रैक्शन देख लें। चलो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो डायग्राम है, अगर डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ मैं तो हमें मानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बीम का काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नैरो बीम हमें माननी पड़ेगी, नैरो होती है। तुमने माना कि हमारे पास नैरो इलेक्ट्रॉन बीम है जिसका मोमेंटम कितना है, p है। चलिए जी, तो ये हमारी क्या होती है, स्लिट होती है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डबल स्लिट भी पढ़ी हुई है, सिंगल स्लिट भी हमने 12th क्लास में की हुई है। अगर नहीं की हुई है तो भाई कमेंट करो, उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन पढ़ी हुई है तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो यहाँ पे ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ कितनी है, डेल वाई है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको ऐसे ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे। तो नैरो बीम मानी जिसका मोमेंटम p है, जो हमारा पास हो रहा है किससे, सिंगल स्लिट से। ठीक है, इस स्लिट से स्लिट का वेट कितना है, डेल वाई, जो हमारा रिसीव होगा किस पे, स्क्रीन पे। कौन, हमारा ये नैरो बीम। किस पे, ऐसे नैरो बीम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो किस पे पड़ेंगे जाके, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ये दिखाया गया है, इमेजिन किया है इसका। तो हमारा किस पे रिसीव हो रहा है, स्क्रीन पे, कुछ डिस्टेंस दूर। अब डिस्टेंस दूर हम बताया हमें, ठीक है, डिफ्रैक्शन में हमें क्या बताया कि ये हमें कुछ डिस्टेंस पर मिलेगा, यानी कि वो डिस्टेंस हमें मेजर नहीं होगी, एग्जैक्ट डिस्टेंस इसकी मेजर नहीं होगी। लेकिन ये भी बताया गया जो हमारी डिस्टेंस हमारी मेजर नहीं हो रही है, यानी कि पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी है। जो पोजीशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्लियर है भैया, क्योंकि ये जो हमें स्लिट पे हमारा जो डिफ्रैक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलेगा स्क्रीन पे मिलेगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस पर मिलेगा, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता होगी। तो यानी कि उस पोजीशन को, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन बीम चल रही थी उसमें हमारी पोजीशन में क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी हमें बताया कि जो पोजीशन होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, स्क्रीन पे मिलेगी, और इक्वल हो जाएगी जो विड्थ है हमारी। ठीक है, विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, जो हमारा किसके इक्वल है, डेल वाई। तो हमने पहले क्या माना, लेट अ नैरो इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, ये सब चीजें हम मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम और मोमेंटम p, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, जिसका मोमेंटम कितना है, p। ठीक है, पासिंग थ्रू स्लिट। ठीक है, एंड रिसीव्ड या फिर रिसीव्ड एट स्क्रीन एस। ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए जी, अब स्क्रीन एस पे मिल रही है तो कुछ डिस्टेंस पर मिलेगी, तो इसमें क्या आ गई, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, इन पोजीशन ऑन स्क्रीन, क्लियर है भैया, इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्लिट डेल वाई। विड्थ कितनी है, डेल वाई है। ठीक है, तो क्या मानेंगे, नैरो बीम है जिसका मोमेंटम p, भाई ये तो जाहिर सी बात है। स्लिट है जिसका विड्थ डेल वाई है।
अब इलेक्ट्रॉन भी हमारा चलेगा तो किस पे रिसीव हो जाएगा, स्क्रीन इस एस पर, कुछ डिस्टेंस है स्क्रीन से, कुछ डिस्टेंस पर, तो कुछ डिस्टेंस पर मिल रहा है, तो बस लिखना ये है कि उसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमें मिल रहा है, एग्जैक्ट हमें उसका लोकेशन नहीं पता है, किसका, इलेक्ट्रॉन बीम का। आप डाल के देख सकते हैं और सोच के भी देख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ डिस्टेंस पर मिल रहा है, ये हमें बताया गया इसके डिफ्रेक्शन में, ठीक है। तो ये स्क्रीन एस है, ये एंगल θ1 मान लिया हमने, एंगल θ2 मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम बाकी बात करेंगे, ठीक है, इतना तक आप इसको नोट करें। अच्छा जी, अब जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, जब हमें पता लग गया जो इलेक्ट्रॉन है हमारा पास हो रहा है किससे, स्लिट से, तो अब इलेक्ट्रॉन जब पास हो जाएगा इससे, किससे, आपका स्लिट से, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है हमारा स्प्रेड्स आउट हो जाएगा एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा इस स्क्रीन एस पर, ठीक है। तो सब कुछ हमें नोट्स में से लिख लेना है, बस नैरो बीम मानना है जिसका मोमेंटम p है, और वो स्लिट जिसका विड्थ डेल y है से पास होगा और रिसीव हो जाएगा स्क्रीन एस पर। चूंकि ये हमें कुछ डिस्टेंस पर मिलेगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम की एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता है, यानी कि डिटरमाइनिंग पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन है वहां पे हमारी, और जो इक्वल हो जाएगी हमारी, जो हमें स्क्रीन पर मिलेगी और इक्वल हो जाएगी स्लिट के विड्थ की। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करें। चले जी, तो इससे पास होने की, स्लिट से पास होने के बाद ये जो बीम हमारा स्प्रेड आउट हो जाएगा, स्प्लिट्स आउट हो जाएगा और हमारा अनसर्टेनिटी मिल जाएगी पोजीशन में। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी की, फ्राउनहोफर का रूल, ठीक है, उसको आप देख लेंगे एक बार, एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला ही रटना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना उसमें, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं। अगर फ्राउनहोफर नहीं मिलता है कहीं पे तो फिर भैया कमेंट करेंगे, आप फोन कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो हमें अब क्या करना है, डिफ्रैक्शन हमें मिल गया, तो फ्राउनहोफर ने हमें बताया जो डिफ्रैक्शन होगा सिंगल स्लिट पे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट मिनिमम होगी, और वो दी जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, d sin θ = n लैम्डा। अब हमें ब्रैग्स लॉ भी हमें डिफ्रैक्शन वाला था, उसमें यहाँ पे 2d sin θ = n लैम्डा आ जाता है। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं उस दोनों में, फ्राउनहोफर और आपका इसमें ब्रैग्स लॉ में, तो दोनों का आप देख लें एक बार, ठीक है। तो हमें डिफ्रैक्शन मिल गया, और डिफ्रैक्शन की जो किस पे मिला है, हमें सिंगल स्लिट पे मिला, रिसीव हमें स्क्रीन पे हो रहा है, लेकिन विड्थ इक्वल होगी हमारी किसके, डेल वाई की, वो किसकी है, स्लिट की है, तो वो फर्स्ट मिनिमम मानेंगे और जो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अगर हम n = 1 मान लें और d = डेल वाई क्या है हमारा, मेजर, यानी कि जो मेजर कर रहे हैं पोजीशन हम, उसमें ये क्या है, अनसर्टेनिटी है, और थीटा है हमारा एंगल, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम के कोरस्पोंडिंग एंगल है हमारा। तो d हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, किसके इक्वल मिल जाएगा, डेल वाई साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे = n हमारा 1 हो गया लैम्डा, तो डेल वाई आसानी से इसको हम साइन थीटा के अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। तो थीटा क्या है हमारा, एंगल है कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट मिनिमम, ठीक है। तो ये था जिक्र इसमें, और यहाँ तक आप नोट करेंगे। उसके बाद हम अगर देखें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस पे मूविंग है, तो वाई एक्सिस पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, याद रखेंगे, वाई एक्सिस पे कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, क्लियर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बीम है, सॉरी एक्स एक्सिस पे मूविंग है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी होगी, वाई एक्सिस पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक पहले इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो इनिशियली कोई कंपोनेंट नहीं होगा वाई एक्सिस पे किसका, इसके इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूविंग है। तो कह सकते हैं इनिशियली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस पे डेविएटेड हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड हो जाएगा हमारा, और डिवाइडेड होते ही ये स्क्रीन पे हमारा जो पैटर्न है उस पर डिवाइडेड हो जाएगा, और यानी कि जो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, भाई मोमेंटम ले रहे हैं हम, p होता है मोमेंटम, और वाई एक्सिस पे कितना कंपोनेंट लेते हैं हम, साइन थीटा, तो p साइन थीटा हो जाएगा। अब एक बात याद रखनी है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पैटर्न हो रहा है हमारा, ठीक है, किससे, θ2 माइनस थीटा, ठीक है, θ2 माइनस थीटा, ठीक है, θ2 माइनस थीटा, ये पैटर्न हमारा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई
इस पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम में आप देख लें तो इस पे भी कमेंट करेंगे कि ये थीटा टू माइनस थीटा क्यू हमारा पैटर्न हो रहा है इस पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, तो जो कंपोनेंट होंगे y के वो बिटवीन किसके हो जाएंगे, p sin थीटा टू माइनस p sin थीटा, इसके कारण। क्लियर है? तो जो फाइनल y कंपोनेंट होगा हमारा y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कितना होगा, ठीक है, वो होगा, चेंज निकाल रहे हैं, डेल पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा, चेंज होता है माइनस से, लेकिन हमारा कंपोनेंट माइनस पी साइन थीटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2p साइन थीटा, ये किसके इक्वल, डेल पी वाई, इसको हम थर्ड बोलेंगे। अब मल्टीप्लाई करनी है सेकंड और थर्ड की, किसकी, सेकंड और थर्ड की, मल्टीप्लाई सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे ही करेंगे डेल पी वाई इंटू डेल वाई हो जाएगा, डेल पी वाई इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 2p साइन थीटा लैम्डा वाई साइन थीटा। यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, लैम्डा कितना होता है आपका, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये वाली वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू रखने के लिए यहां तक नोट कर लें आप लोग और आगे बढ़ने दें। चलिए जी, ये हो जाएगा हमारा। एक बार और बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, फिर नोट्स, पहले तो नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुंचना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। 2p साइन थीटा, h होता है हमारा कौन, h बाई पी होता है हमारा लैम्डा, h बाई पी साइन थीटा कैंसिल भाई, तो डेल पी वाई इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 2h, या फिर हम कह सकते हैं और करके भी लिख सकते हैं इसको, डेल पी वाई इंटू डेल वाई इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, यानी कि ग्रेटर देन किससे है ये, h अपॉन 2 पाई से बड़ा है हमारा, ठीक है। तो ये था डिफ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा अनसर्टेनिटी डिटरमाइन किसमें, पोजीशन और आपका मोमेंटम में। ये हमारी पोजीशन है और ये आपका क्या है, फाइनल आपका मोमेंटम है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, h अपॉन 2 पाई। तो क्या हमें डिफ्रैक्शन में पता लगा, उस चीज को हम पता लग गया कि जो प्रोडक्ट है हमारा किसमें, अनसर्टेनिटी, और किसकी अनसर्टेनिटी, जो डिटरमाइन कर रहे हैं पोजीशन एंड इट्स क्या, मोमेंटम, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन होगा किससे, ठीक है, यानी कि डिटरमाइन द मोमेंटम है जो, वो ग्रेटर देन होगा किससे, h अपॉन 2 पाई से। तो भैया पहले डायग्राम के बारे में लिखेंगे, नैरो बीम इलेक्ट्रॉन हमने डाला इस पे, जिसका मोमेंटम कितना है हमारा, p है, इतना लिखेंगे। स्लिट है हमारे पास जिसका हमारा विड्थ कितना है, डेल वाई है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम होंगे वो हमारे किससे पास होंगे, आपका इस स्लिट से पास होंगे, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम हमें रिसीव होगा, स्क्रीन पे। अब चूंकि ये कुछ डिस्टेंस अवे पर हमें रिसीव मिलेगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन हमारे इलेक्ट्रॉन की हमें नहीं पता है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगा कि इसमें अनसर्टेनिटी है, किसमें, उसकी पोजीशन में, उसके बाद इसके मोमेंटम में।